हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। हैप्पी दिवाली सब लोगों को। आज दिवाली है तो फटाका फोड़िए, खूब मज़े लीजिए। वीडियो में कुछ टाइम लग गया इसलिए क्योंकि एक नया कोचिंग सेटअप किया था तो वहाँ पे थोड़ा सा काम वगैरह था ना, इसलिए वीडियो नहीं मिल पाया था। लेकिन आज से कंटिन्यू फिर से मिलेगा और छठ पूजा का एंजॉय लीजिएगा। हम लोग का जानते हैं फेस्टिवल है आपका। तो ये जो हमारा चैप्टर आज होने वाला है ये आपका प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 15.1 को स्टार्ट करेंगे और उसका जितना भी बेसिक थ्योरी है मैंने पहले बता रखा है, उसे आप एक बार देख लेना। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें कह रखा है कि निम्नलिखित कथनों को पूरा करना है आपको। फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, इसमें पढ़ के बताइएगा कि घटना ई की प्रायिकता, आपको सामने दिख रहा होगा, पांचों का पांचों क्वेश्चन आपको करना है कि घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं होने की प्रायिकता, यानी शॉर्ट में अगर मैं लिख दूँ इसको तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ जो घटना नहीं घटने वाला है, नॉट इवेंट, इन दोनों का सम कितना होता है तो आपका 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें आप क्या फिल कर लोगे, 1 फिल कर लोगे। सेकंड क्वेश्चन पढ़िएगा कि उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती उसे क्या बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, यानी कि असंभव घटना। और उसकी प्रायिकता क्या होती है, असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है बच्चों, 0। असंभव घटना, इसकी प्रायिकता 0 होती है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िएगा, उस घटना की प्रायिकता जिसकी घटित होने की निश्चित है उसको हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं जो घटना संभव है, जो घटित होगा ही होगा, संभव घटना है, यानी कि जो निश्चित घटना है। संभव घटना बोलिए या फिर निश्चित घटना बोलिए, यानी कि सर्टेन इवेंट। ये जो होता है आपका 1 के बराबर होता है। ठीक है, 1 के बराबर होता है। नेक्स्ट है आपका कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का प्रायिकताओं का योग कितना होगा। अगर मान लीजिए मैं इसको समझा दूं कि अगर एक कॉइन है आपका जिसमें आपका हेड एंड टेल होता है, तो सपोज प्रोबेबिलिटी निकालिएगा हेड आने की, तो हेड कितना बार है, सिर्फ 1 बार है, तो 1 डिवाइड में 2 करना पड़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है, 2। उसी प्रकार अगर टेल आने के पूछ दिया जाए आपसे तो इसका भी कितना होगा, 1 1/2 हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी। अगर आप देखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने का एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आने का, इन दोनों का आपका हाफ हाफ है, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। यानी किसी घटना के होने की प्रायिकता और घटना के न होने की प्रायिकता, यानी जो बाकी बच गया सो सबको अगर साथ में जोड़ देते हैं तो कितना आता है, ऑलवेज विल बी 1। इसमें आपको 1 भर लेना है। लास्ट दे रखा है कि किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी। अब आप समझाओ कि मैंने आपको ये बताया था कि प्रोबेबिलिटी जो होता है किसी घटना की, ये आपका 0 से क्या होता है, बड़ा होता है या फिर बराबर भी हो सकता है, या फिर 1 से क्या होता है, छोटा होता है या फिर बराबर भी हो सकता है। तो यहाँ पर समझिए कि किसी घटना की प्रोबेबिलिटी जो होती है 1 से बड़ी या फिर 0 से बड़ी या फिर 1 से छोटी होती है। तो आपको क्या भरना है, यहाँ पे 0 और 1 भर देना है। ठीक है, 0 1 1 भर देना है। इतना बात क्लियर हो गया। तो आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का 5 को जो ऑप्शन क्वेश्चन था ये कंप्लीट हुआ, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, सेकेंड नंबर क्वेश्चन पढ़िए यहाँ से कि निम्नलिखित प्रयोग में किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक है। ठीक है, यानी कि उसका घटना हो सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये कहा है कि कोई ड्राइवर है, कार चलाना प्रयास करता है और कार चला पाता है या फिर नहीं चला पाता है, इसकी प्रायिकता बताइए। तो इसका प्रायिकता नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए कोई ड्राइवर होगा तो चला ही लेगा, जो ड्राइवर नहीं होगा कहाँ से चला पाएगा। चोर होगा तो कन्फर्म है कि कार में चाबी लगा रहा है नहीं लगा है, वो चोरी करके ले जाएगा, तो इसकी प्रायिकता नहीं निकाली जा सकती। तो ऐसे हम लोग, ऐसे को जो होता है आपका स्टेटमेंट, उसका हम लोग प्रोबेबिलिटी नहीं निकालते हैं। फिर दूसरा दे रखा है कि एक खिलाड़ी है, बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है, तो बास्केट में उसको डाल पाएगा क्या नहीं डाल पाएगा, तो इसकी प्रायिकता हम नहीं निकाल सकते, है ना। ऐसे क्वेश्चन का प्रोबेबिलिटी हम लोग नहीं बना सकते। अब मान लीजिए आपसे सडनली ऐसे पूछ दिया जाए कि आज बादल लगा रखे होंगे, वर्षा होगी कि नहीं होगी, तो गारंटी थोड़ा ना है कि बादल होगा तो हमेशा वर्षा होबे करेगा। ऐसा कुछ निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, ये आपका बस एक प्रिडिक्शन है, मानना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन हाँ, थर्ड नंबर दे रखा है कि एक सत्य और असत्य प्रश्न का अनुमान लगाना। अगर आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो 2 ही कंडीशन हो सकता है, या तो आप क्वेश्चन सही किए हो या फिर गलत किए हो। तो इसमें आप बोल सकते हो कि चलो भाई मेरा क्वेश्चन सही है फिर गलत है। ठीक है, एंड फोर्थ नंबर में
किसी बच्चे का जन्म होना, तो बच्चे का जब जन्म होगा तो उसमें पर कन्फर्म है कि या तो लड़का होगा नहीं तो लड़की होगी। अब थर्ड आप मत समझना कोई जेंडर, ट्रांसजेंडर मत समझना, लड़का ना तो लड़की। तो ये जो ऐसा होता है केस जिसमें हाँ या ना बताया जा सके निश्चित तौर पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि इसका प्रोबेबिलिटी निकाला जा सकता है। डैट मीन्स ये आपका समप्रायिक है, यानी इसका प्रायिकता हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड का तो नहीं हो सकता, लेकिन थर्ड एंड फोर्थ का आप निकाल सकते हो। तो थर्ड एंड फोर्थ आपका समप्रायिक है। नेक्स्ट पढ़िएगा 3 नंबर क्वेश्चन कि फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल करेगी, इसके लिए सिक्का हम लोग क्यों उछालते हैं? तो सिक्का उछालते हैं इसलिए क्योंकि इसमें समप्रायिक है आपका, है ना। कि देखिए फुटबॉल हो या फिर क्रिकेट टीम हो, सब जगह देखा जाता है, या फिर आप भी कभी खेले होगे बचपन में कोई भी खेल, तो उसमें देखते हो कि ऐसा चीज़ उछालते हो जिसमें आपका 2 चीज़ सरफेस आता है, या तो हेड टेल आप लोग पैसा से उछालते हो, कि हम लोग बचपन में क्या करते थे, बैट को उछाल देते थे कि बैट का ऊपर वाला सरफेस आया तो आप खेलोगे, नीचे वाला सरफेस आया तो हम खेलेंगे। ऐसा होता था। ऐसा इसलिए होता था कि उसमें आपका 2 टीम होता है। सपोज हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, सिक्का उछालते हैं, हेड एंड टेल। सपोज हेड आया तो आप खेलोगे, यानी कि इंडिया खेल लेगा, एंड टेल आया तो कोई और टीम खेल लेगा। ठीक है, लाइक जैसे श्रीलंका खेल लेगा, पड़ोसी देश, ऐसा। तो इनमें देखिएगा अगर हेड आया तो इंडिया, टेल आया तो श्रीलंका, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे एक कॉइन पे, तो आप कहोगे हाफ है, 1/2। ठीक है, एंड टेल आने का प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो ये भी आपका हाफ होगा। तो अगर दोनों का प्रोबेबिलिटी अगर इक्वल आता है तो ऐसे प्रोबेबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं समप्रायिक प्रोबेबिलिटी। ठीक है, समप्रायिक बोल देते हैं। तो दोनों का 50-50% चांस है कि दोनों जीत सकता है, यानी कि इक्वल दे रखा है इसमें। तो ऐसे केस में हम लोग इक्वलिटी का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें जो आपको इक्वल आ रखा है कि जितना चांस इंडिया का होगा उतना चांस श्रीलंका का होगा उसके कथन के अनुसार, इसलिए हम लोग ऐसा सिक्का को उछालते हैं। सपोज मान लीजिए कि 3 टीम होता तो हम लोग ऐसा कुछ देते जिसमें 3 सरफेस होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। छोटी सी बात है, समझ गए होगे कि प्रायिकता सब में इक्वल होगा तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना किसी प्रायिकता की नहीं हो सकती है। आपको ऑप्शन मैं समझा दूँ, यहाँ पर ऑप्शन जो दे रखा है, प्रत्येक वीडियो में हम लोग 5-5 क्वेश्चन करेंगे। ये आपका 4 नंबर होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 4 का है। ऑप्शन में दे रखा है 2/3, बी में दे रखा है -1.5 एंड सी में दे रखा है 15% एंड ऑप्शन डी में दे रखा है आपको 0.7। ये तो ऊपर भी दिख रहा होगा। तो आपको मैंने कहा था कि प्रोबेबिलिटी जो होता है किसी भी घटना का वो 0 से क्या होता है, बड़ा या बराबर, या फिर 1 से छोटा या फिर बराबर होता है। तो 2/3 का मतलब होता है 0.66। ठीक है, तो ये क्या है आपका 0 से बड़ा है और 1 से क्या है, छोटा है। तो ये तो संभव है, हो सकता है किसी चीज़ का, लेकिन माइनस में कभी होता है क्या, आपको 0 से बड़ा होना है, 0 से छोटा नहीं। यानी कि किसी भी घटना का प्रोबेबिलिटी जो होता है वो नेवर विल बी निगेटिव, कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, नेवर विल बी निगेटिव। आप चाहो तो इसको याद कर लो, परीक्षा में आएगा ही आएगा। और 1 से कभी बड़ा भी नहीं होगा। किसी भी घटना का प्रोबेबिलिटी जो होता है नॉट मोर देन 1, 1 से कभी बड़ा नहीं हो सकता। आपको इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये आपका निगेटिव वाला वैल्यू ये नहीं होगा। 15% का मतलब ही होता है कि 15/100 यानी कि 0.15। ये भी क्या है आपका 0 से बड़ा 1 से छोटा है। ये तो आपको ऐसे दिख रहा है 0.7 इन दोनों के बीच में। तो यही आपका जो है बी नंबर टिक कर लोगे आप। ठीक है, ये कभी नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पढ़िएगा, लिखा हुआ है कि यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज 0.05 दे रखा है, तो बोला है क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट यानी कि इवेंट ना होने की, यानी कि PE इक्वल टू दे रखा है आपको 0.05 एंड पूछा आपसे P नॉट का ये क्या होगा। ठीक है, ये कई बार ऐसे दे रखा होता है, कई बार आपको यहाँ पे डॉट दे देगा, कई बार यहाँ पे डॉट दे देगा। उससे डरने की जरूरत नहीं, आपको इच्छा मतलब होता है नॉट। अब आपको पता है कि किसी भी घटना के होने की और उसी घटना के न होने की, ठीक है, दोनों का सम कितना होता है, ऑलवेज विल बी 1। और ये दोनों आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हैं, पूरक होते हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पे PE के लिए दे रखा है 0.05 प्लस PE नॉट के लिए दे रखा है, आपको पूछा गया है इसके लिए, है ना। तो यहाँ पर क्या करेगा, एक ये चीज़ आपका उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 0.05 घटा के लिखिएगा, कितना आ जाएगा आपका 0.95।
उस घटना के न होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 0.95। ठीक है, तो हमारा 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ यहाँ पे। हम लोग नेक्स्ट 5 क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू, हैप्पी दिवाली।